नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैंने ये सभी क्वेश्चंस महेश कुमार वर्णवाल की किताब से लिए हैं। उसमें आप लोग जानते हो कितनी अच्छी किताब है, मैंने उसी से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मतलब ये इस पेपर की क्वेश्चन है, इसलिए देखा होगा कि इसमें मिलान वाले आते हैं, तो इसमें मिलान पहले से ही दिया है। भाग 2 में क्या है फ्रेंड्स, नागरिकता होती है। और भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार हैं। और भाग 4 में क्या है, भाग 4 में होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रमुख एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यह उपबंध किसमें है, यह उपबंध फ्रेंड्स किसमें है, हमारा मूल कर्तव्य है। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको देख लेते हैं। पहला हमारा कथन और निष्कर्ष वाला है, दिया है कि देखते हैं क्या है कि संघीय कार्यपालिका क्या है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। और अगला है कि इसमें कथन आर दिया है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ की कोई सीमा नहीं है, ये नहीं सही है क्योंकि इसकी शक्तियाँ की सीमा होती है फ्रेंड। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, बिल्कुल सही है। और अगला भी कथन और निष्कर्ष से ही दिया है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और कथन आर दिया है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, फ्रेंड बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं, भारत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विभिन्न सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं, क्या सही नहीं है, निर्वाचन मंडल के अपूर्व होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये सही नहीं है। अगला है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का नेता। इसका मतलब है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में तभी भाग लेता है जब वो विधानसभा का सदस्य हो, यदि वो विधान परिषद का सदस्य होता है तो भाग नहीं ले सकता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक आयु कितनी होनी चाहिए। सबको पता हो कि आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, और संसद चुने जाने की योग्यता हो और वह देश का नागरिक हो, ये उसके लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्धारित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चाहे कोई सांसद हो या विधायक हो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अगर जीत जाता है तो इसके बाद वो सांसद या विधायक से इस्तीफा दे देगा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई, किसमें, अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद का सौंपा जा सकता है, किसको, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, किस दिन से, अपने पद ग्रहण के दिन से पूरे 5 वर्ष अपने पद पर रहता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंपता है, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया सकता है, संसद के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों पूर्व उसे सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो उसे 14 दिन पहले उसको सूचना देनी होगी।
और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं। कौन? राज्य की विधानसभाओं के सदस्य मतगणना में तो भाग लेते हैं लेकिन इसमें भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और अगला क्वेश्चन है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किस कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचक अवश्य हो जाना चाहिए? किसकी? रिक्त होने की तिथि के 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता है तो उसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कितने दिन तक? 6 माह तक। और अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 53 के अनुसार। फ्रेंड्स, अब कथन और कारण दिए हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। बिल्कुल सही है। अगला है कथन हमारा आर, कारण कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, विकल्प केवल हमारा ए ही सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है और लेकिन उसे 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है कौन? भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। किसके? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसके? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है। कौन कौन? वह संसद का एक संगठक भाग है और वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ये शक्तियाँ किसके पास? राष्ट्रपति के पास हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा है? भारतीय डाकघर विधेयक, जिसमें जेबी कृपलानी ने वीटो पावर का प्रयोग किया था। और अगला क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। कौन थे फ्रेंड? ज्ञानी जैल सिंह। सॉरी, अभी हमने क्या नाम बोला था? आप मतलब कौन से हैं जिन्होंने वीटो का पावर का इस्तेमाल किया था? ज्ञानी जैल सिंह है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। इसके अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है। किसके? विधेयक की आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजना है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। किस पर? विधायकों की स्वीकृति पर। अगला क्वेश्चन है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनाव अधिकारों में अध्यादेश बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेज सकता है तब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। किसके अंदर? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है। कितने? 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती कौन? वित्त आयोग का अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री
और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सभी को नियुक्त करता है। फ्रेंड्स, पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन रियल में आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किसके अंदर? अनुच्छेद 160 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही है क्या है? कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं कौन सी? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये उसकी शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ भी महाभियोग लाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कैसी न्यायिक प्रक्रिया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार कैसे हैं? औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र सभी अधिकार प्राप्त हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं, क्या रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। और अगला क्वेश्चन है कि यह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं कौन सा है? वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति के पास नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, क्यों? बिल्कुल सही है, सही है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। और अगला है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? श्री वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और अगला है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधियों के लिए प्रधानमंत्री थे। और अगला है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, जो क्या थे? निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और अगला है कि फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 रहा है। एम संजीव रेड्डी का कितना रहा है? 1977 से 1982 रहा है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1977 से 1969, वी गिरी 1969 से 1974 तक रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति का क्रम काल भी याद रखोगे और क्रम भी याद रखोगे। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, कौन? नीलम संजीव रेड्डी हैं। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है किसको? डॉक्टर राधाकृष्णन को। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है किनका? वी गिरी का। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, किसने? जस्टिस M हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है और मुख्य न्यायाधीश भी थे। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? इनका क्रम था 12वां। राष्ट्रपति के क्रम बहुत ही पूछे जाते हैं, सबके क्रम याद होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तथा बाद में अधिनियम बन जाता है, जब क्या करता है? राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो क्या बन जाता है? वो अधिनियम बन जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आप लोगों को अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं याद होते हैं तो दोबारा से इसको देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और अगला है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह कथन किस मतलब यह उक्ति लागू होती किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर लागू होती है। और अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका था कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल से राष्ट्रपति बने थे। और अगला क्वेश्चन है वर्तमान नहीं फ्रेंड, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। और अगला कथन कारण भी देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह होगा। बिल्कुल सही है। अगला कथन दिया है कारण हमारा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपयुक्त वक्तव्य में परिपेक्ष उत्तर सही है। मतलब इसमें क्या है फ्रेंड, दोनों क्या उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का सभापति भी होता है। और अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन कौन सा है? किसी राज्य के विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होगा जितना राष्ट्रपति का होता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। और अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है किसकी? राज्य परिषद या राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। और अगला है कि राज्यसभा का सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। और अगला क्वेश्चन है कि एक ही अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है किसका? राज्यसभा का। मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है जो इसका सदस्य नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है कि दोनों महानुभाव राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे कौन? राजदूत रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और उच्चायुक्त कौन रहे? वी गिरी। और भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर भी निर्वाचित हुए। और अगला क्वेश्चन है कि शेख मोहम्मद अंसारी भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रमांक कौन था? इनका क्रमांक था 12वां। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन नंबर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही क्या है? कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होते हैं और भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसमें? केंद्र सरकार का। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों को क्या होता है? प्रधानमंत्री 78 में क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 78 का प्रावधान है कि प्रधानमंत्री दायित्वों का प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अधूरा लग रहा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि संसदीय और मेरा अगला क्वेश्चन है कि सही कथन है फ्रेंड्स। सही कथन में क्या है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्री में से उस कार्य के आवंटन के नियंत्रण नियम बनाएगा। और अगला है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो क्या होगा? तो ये अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। और अगला है कि भारतीय संविधान का प्रशासन मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोचित को विवेचित करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 75 होता है। और अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य होता है। और अगला क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होता है कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद समिति का प्रधान होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। और अगला है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों को चयन करने से पूर्व सुविवेक से प्रयोग करता है। और अगला है हमारा
जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है केवल 6 माह तक। और अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यहीं तक थे। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूँगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और आपके जीवन में खुशहाली आए। जय हिंद, जय भारत।